मैं बात करूं इंडियन प्लेयर्स की सैलरी की, एनुअली सैलरी क्या है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कहाँ 26 और कहाँ 27%। तो इनको 3% पीसीबी ने बोला कि तुमने बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया था, तो इसलिए तुमको हम 3% जो दे दे, हमें आईसीसी देगा उसका 3% आपको मिल जाएगा। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश ही बारिश है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता है उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़, ये साल की इनकी यानी तनख्वाह है। अभी आप इसको डिवाइड कर लें, जो भी महीने की बनेगी उसके हिसाब से इनको महीने की वो मिल जाया करेगी। पीसीबी ने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी निकाली थी उन्होंने भी बड़ी ज्यादा रखी थी, लेकिन इंडिया ने जितनी सैलरी कर दी है ना, इसका तो लेवल ही कोई और है। तो 27% जो रेवेन्यू देता है आईसीसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, वो 27% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंडिया में भी तकरीबन 26% जो आईसीसी रेवेन्यू देता है बीसीसीआई को, वो प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बोला कि यार तुम लोगों ने हमें मतलब क्या मतलब तमाशा लगाया हुआ है, तुम समझते हो कि हम जरा पढ़े लिखे नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलना कि अगर हमने कोई 4 जमातें नहीं पढ़ी या अगर हम इतना कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो तुम्हें क्या लगता था कि ये बात हमें तक हमारे तक पहुंचेगी नहीं उड़ते उड़ते कि जी उनके प्लेयर्स को तो ये भी मिल रहा है तो हमें ये नहीं मिल रहा। तो जो आईसीसी आपको पैसे देता है उसमें से हमारा हिस्सा कहाँ है, वो वाला हिस्सा भी हमें दो ना भाई। अब अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है कि रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बीसीसीआई वो ज्यादा ही पैसे देगा। जब से इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है और उसको बताया गया है कि इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे दिए जा रहे हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया वालों का मुंह फट गया है। वो सोच रहे हैं कि इनको इतने ज़्यादा पैसे कैसे मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी प्लेयरों को तो थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं। आईसीसी जो पैसे देता है उसमें से बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को 26% दे देता है और ऑस्ट्रेलिया वाले अपने खिलाड़ियों को 27% दे देते हैं, और जबकि पाकिस्तान वाले पीसीबी वाले 1% भी नहीं देते थे। जब पाकिस्तान वालों को पता चला कि इनमें से भी पैसे बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पैसे मिलते हैं उसमें से खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। तब बाबर आजम घंटे ने पीसीबी से लड़ाई करी और उसके 2-3 साथियों ने तब जाके उसे 3% दिए गया है कि चलो तुम भी रख लो, क्या याद करोगे। फिर भी देखने वाली बात है, कहाँ 26-27% और कहाँ 3%। इन घंटे के आजमों को 2-3% में ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इन घंटे के किंग के बारे में क्या कह रहे हैं और भारत और पाकिस्तान की सैलरी में क्या क्या फ़र्क है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। दोस्त कह रहे जी पाकिस्तान में कितनी मिलती है प्लेयर्स को, तभी नहीं पूछते तो अच्छा था वैसे। नहीं नहीं क्यों ना पूछें, अच्छी नहीं अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुई जो आकाश ने बड़े बड़के मारी थी। नहीं ठीक ठाक पैसे इनको भी मिलते हैं। मत जाहिर है कि अब कंपैरिजन तो अब इंडिया तो सबसे ज्यादा पैसे देता है अपनी प्लेयर्स को, अब सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मंथली जो था वो 17 लाख मिलना है। अब 17 लाख को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 2 करोड़ के आसपास। तो 2 करोड़ के आसपास अमाउंट मिलनी है पाकिस्तानी लड़कों को सी कैटेगरी के। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो उनको मिलेगी 3.26 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर जो अमाउंट होगी। ये प्लस कैटेगरी वालों को साल के सालाना तनख्वाह इनको 7 करोड़ इंडियन रुपीस मिलेंगे। जो ए कैटेगरी वाले हैं उनको 5, जो बी वाले हैं उनको 3 करोड़ और जो सी कैटेगरी वाले हैं उनको तकरीबन पूरा 1 करोड़ मिलेगा। कल पीसीसीआई ने अपना क्राइटेरिया को लॉन्च किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर्स थे उनके नाम है, जिसके अंदर शॉकिंगली श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। अब श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के पास हो, किसी भी बोर्ड के पास हो, तो वो आपके टीम के अंदर बेशक ना हो लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी होगा। बट श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। बीसीसीआई को आईसीसी पैसे देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये कल्चर है, और प्लेयर्स को जब पता चला कि जी ये वाला सीन भी होता है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी शोर शराबा मचाया कि आप जो आपको वो पैसे देते हैं उसमें से भी आप हमें कुछ ना कुछ शेयर दें। अब जो ग्रेड बी के पाकिस्तानी लड़के हैं उनकी 40 लाख, मैं ज्यादा से ज्यादा 40 लाख महीने का लगा लेता हूँ। अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई कर दूं, 40 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो ये बनता है 4 करोड़। 4 करोड़ मंथली बनता है। और दूसरी तरफ इंडिया के जो खिलाड़ी हैं कैटेगरी बी के, कैटेगरी उसी के कैटेगरी ए वाले जो सेम कंपैरिजन बनता है, तो उनको एक तरफ मिलेगा 16 करोड़, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा 4 करोड़। 3 थे मेरे ख्याल में, बाबर, शाहीन और वो रिजवान।
तो ये अब टॉप कैटेगरी में है पाकिस्तान की तरफ से। बात करते हैं ग्रेड बी की। ग्रेड बी आ जाता है 3 करोड़ के ऊपर, यानी पाकिस्तानी ये बन जाता है 3 करोड़ को 3.26 से मल्टीप्लाई कर दे 10 करोड़ के आसपास, बल्कि इससे भी ऊपर ये अमाउंट जाएगी। ये किसकी जा रही है? ग्रेड बी की। तो ये तो तबाही मच चुकी हुई है। ग्रेड सी की जो वैल्यू का डिफरेंस कम था, लेकिन यहाँ पे तो एक्सट्रीम लेवल का ऊपर जा चुका है, जिसके अंदर प्लेयर्स आते हैं सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। अब यहाँ पे मेरे दिल को ना थोड़ा हुआ कि अगर श्रेयस अय्यर को इन्होंने किस बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखा, अगर ऋषभ पंत कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है तो व्हाई नॉट श्रेयस अय्यर। ये अभी जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप गई हुई थी, आपको पता था वो मसला मसाइल चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स का। प्लेयर कह रहे थे कि जी हमें ज्यादा पैसे दें ना दें, ये करें वो करें। तो एक तो ये साल की तनख्वाह हो जाती है, फिर एक होता है कि आपका जो मंथली इसको आप मंथली डिवाइड करते हैं जो एक साल का ये सारा, फिर मैच फीस वगैरह भी बीच में इंक्लूडेड होती है कि मैच फीस जो है वो कितनी मिलती है, टेस्ट खेलें कितना, वनडे और T20 वगैरह कितना खेलते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो बात कर रहे थे कि जो आईसीसी इनको पैसे देता है, आईसीसी जो बोर्ड को देता है, तो उसमें भी हमारा शेयर होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे ना मैं समझता हूँ कि इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, उसको रखना चाहिए था। फिर ग्रेड ए की बात करते हैं। ग्रेड ए जो होता है बड़ी हाई कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर रविचंद्रन अश्विन है, शामी है, सिराज है, राहुल है, गिल है, हार्दिक पांड्या है। इन प्लेयर्स को मिलेगा मंथली 5 करोड़। अब 5 करोड़ का मल्टीप्लाई पे 3.26 कर दो तो 15 से 16 करोड़ के आसपास ये अमाउंट चली जाएगी, 16 करोड़ के आसपास। 2-3 तरीकों से इनको तनख्वाह मिल रही है। अब जो साल की पाकिस्तान की जो आप बता रहे हैं जी प्लेयर्स को कितना मिलता है, तो साल का आप उसको कर लें तकरीबन, जो टॉप कैटेगरी वाला है उसको इंडिया के 1 करोड़ 55 लाख रुपए, जो टॉप कैटेगरी में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो मैंने अभी आपको नाम बताए। पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी ए, जिसको हम कह सकते हैं बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और रिजवान। और इंडिया की सबसे बेस्ट कैटेगरी है A+, जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 5 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो वहां पे अभी आपको बताया इंडिया में टॉप कैटेगरी वाले को 7 करोड़ मिलेंगे, और फिर नीचे वाली को 5, उससे नीचे वाली को 3, और जो सबसे एंड वाले हैं लास्ट वाले उनको 1 करोड़। तो यहाँ पे जो टॉप कैटेगरी वाला है उसको ही 1 करोड़, और ये मैं इंडियन बता रहा हूँ भाई दावे, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मैं बताऊंगा तो फिर आप उसमें पड़े रहेंगे, क्योंकि आपको वो इंडिया के बताए हैं 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़। तो फिर आपको ये मैंने कन्वर्ट करके जितने इनको पैसे मिलते हैं, तो मौसम साहब मैंने भी वो भी इंडिया के 1.5 करोड़, मतलब 1 करोड़ 55 लाख ये इंडिया के हैं, पाकिस्तान के मतलब नहीं। तकरीबन 4 लाख प्लस मिलते हैं, 4 करोड़ प्लस है पाकिस्तानी। हाँ, तकरीबन इनको $15,500 पर मंथ मिलता है। कैटेगरी वाइज प्लेयर्स को रखा गया है। A+ कैटेगरी के अंदर सबसे खास प्लेयर्स हैं, उसके बाद A कैटेगरी है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो अगर बात करें BCCI एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन मेंस टीम फॉर 2023 टू 2024, ये 1 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बताया है। जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाला था वो 2023 से 2026 तक का निकाला था, जिसके अंदर बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और रिजवान, सिर्फ 3 प्लेयर्स को 45 लाख से 60 लाख तक पर मंथ मिलेगा। ये पीसीबी का था, लेकिन इसी के साथ साथ फकर जमान वगैरह जितने भी खिलाड़ी थे हो गए, फकर जमान हो गए, दूसरा शादाब खान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इमामुल हक हो गए, ये कैटेगरी बी के अंदर आ जाते हैं। इनको मिलना था आप कह लें 4 मिलियन के आसपास, या 3.5 से 4 मिलियन के आसपास। और इसी के साथ साथ जो सी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 17 लाख पर मंथ मिलना था, और डी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 13 लाख मिलना था। ये पीसीबी का, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा पीसीबी के लिए से भी अच्छा था। 27% ऑस्ट्रेलिया वाले ले रहे हैं प्लेयर्स, 26% वो इंडिया ले रहे हैं, बाकी इंग्लैंड वाले भी ले रहे होंगे। तो हमारा जो शेयर है वो कहाँ है? तुम तो हमें उसमें से कुछ भी नहीं देते। तो करते कराते जी बहुत निगोशिएशंस चली हैं, जिसको लीड किया था बाबर ने, शाहीन ने, रिजवान ने और शादाब ने। तो करते कराते ये बेचारे कोई 3% तक डील इनकी डन हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ इंडिया के जो A+ ग्रेड है उसमें 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और पाकिस्तान की बात करें तो 7 या 21, 22-23 करोड़ रुपए हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात की जाए तो उन्हें 1-1.5 करोड़ रुपए, जिसको 7 करोड़ इंडियन को मिलता है, उन्हें सिर्फ 1-1.5 करोड़ रुपए मिलता है। जो बाबर आजम जैसे घंटे के किंग हैं उन्हें सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपए दिया जाता है, और ये सोचते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को पैसा ज़्यादा दिया जाता है, और ये कह रहे हैं कि BCCI वाले अमीर हैं। भाई BCCI वाले तो अमीर हैं, ये तो सबको ही पता है, लेकिन PCB वाले भी तो जो पैसा आता है वो तो
अपने खिलाड़ियों को बांटते ही नहीं है, सारा खुद ही रख लेते हैं। लड़ झगड़ कर 2 से 3% ये ले रहे हैं, अब इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। पीसीबी वालों ने भी सोच लिया होगा 1-2% तो हम भिखारियों को ही दे देते हैं, चलो ये हमारे लिए भिखारी है, 3% दे दो। बाकी 99-97% पीसीबी वाले खुद रख लेते हैं और ये बाबर आजम जैसे 1-2-3% में ही खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं है। हमें सब कुछ पता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करा है। उसमें भी अब आगे जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे समझ जाएंगे कि अगर हम बीसीसीआई के खिलाफ गए या कोई भी अपना रणजी सीजन नहीं खेलेंगे और वो भी बिना चोट के, अगर हमें चोट नहीं लग रही हो, हम यूँ कहेंगे कि हम चोटिल हैं और रणजी ट्रॉफी के लिए मना कर देंगे, तो बीसीसीआई वाले उनके खिलाफ भी सख्त हो जाएंगे। तो ऐसा कोई आगे खिलाड़ी नहीं करेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए